हाँ जी, चैप्टर नंबर 9 हमने स्टार्ट किया था इस बुक का। इसमें कंट्रोलेबिलिटी और ऑब्जर्वेबिलिटी के रेलिवेंट एग्जाम्स थे, जो कि टाइम इनवेरिएंट पे भी थे और टाइम वेरिंग पे भी थे। ये सिस्टम 1 को कंसीडर किया था हमने, और पहले डेफिनेशन हमने देखी थी कंट्रोलेबिलिटी की और उसके रेलिवेंट। ये जो है ना डब्ल्यू, इसको ग्रेमियन मैट्रिक्स कहते हैं। ये इसे कंट्रोलेबल ग्रेमियन भी कहते हैं, और ये हमारे पास सिमेट्रिक भी होता है और पॉजिटिव डेफिनेट भी होता है, पॉजिटिव सेमी डेफिनेट। अगर ये पॉजिटिव डेफिनेट हो जाए तो सिस्टम 1 जो है ना वो कंट्रोलेबल हो जाता है, क्योंकि पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स जो होता है ना वो इन्वर्टिबल होता है। हाँ जी, ये अमीर हमजा, यस सर। ये कैसे इन्वर्टिबल होता है पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स? सर कल बताया था आपने। पॉजिटिव डेफिनेट की का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो क्यों होता है? पॉजिटिव डेफिनेट की सर। सर उसके सारे एलिमेंट्स पॉजिटिव होते हैं। नहीं जी, गलत है। हाँ जी, कोई और स्टूडेंट? आयशा बुखारी मौजूद है यहाँ पे, उसको मेरी आवाज़ आ रही है? कई लोगों ने तो अपने म्यूट किए हुए हैं माइक्रोफोन्स। सर सबने म्यूट की। जी, क्यों किए हुए हैं इन्होंने? पता नहीं सर। चलें ठीक है, ये भी अच्छा है, आवाज़ अगर डिस्टर्ब नहीं होती। जिसको मैं क्वेश्चन जिससे पूछूंगा ना वो अपना माइक्रोफोन जो है ना वो म्यूट ख़त्म करके ना उसको आंसर करे क्वेश्चन का। आवाज़ तो मेरी सबको आ रही होगी। यस सर। मैंने आज का सेशन रखा। मैंने कहा अगर किसी का कोई कन्फ्यूजन है, किसी का कोई क्वेश्चन है ना, वो पूछ सकता है। तो आप लोग क्वेश्चन करें मुझसे, मैं कोई नया टॉपिक डिस्कस नहीं करने आया आज। अगर कोई कन्फ्यूजन है किसी को, कोई रिजल्ट समझ नहीं आया या नोटेशन कोई कंफ्यूजिंग है तो वो पूछ सकते हैं, वन बाय वन। ये नहीं है सब इकट्ठे करेंगे। सलमान, असूमी और आयशा और इकरा ये मुझे नज़र आ रहे हैं, और बाकी एक मिनट। हाँ, मीना भी इधर है, कोमल है, नवाल सदीक है, शबाना परवीन, ख्वाजा फरहान साहब है, इरम तारिक, सॉरी इरम तोकीर है। अभी वो कनेक्ट नहीं हुई। हाँ जी शबाना, आपको मेरी आवाज़ समझ आ रही है? जी सर, आ रही है आपके पास। चलें, इसको ना मैं पूछ रहा था कि ये डब्ल्यू जो है ना पॉजिटिव डेफिनेट होता है कि पॉजिटिव सेमी डेफिनेट होता है जनरली? सर सेमी होता है। अच्छा, तो पॉजिटिव डेफिनेट अगर हो जाए तो फिर तो सिस्टम कंट्रोलेबल हो फिर जाएगा। यस सर, कंट्रोलेबल होगा। पॉजिटिव डेफिनेट क्यों होता है ये? पॉजिटिव डेफिनेट होने की रीज़न क्या है अगर कंट्रोलेबल है तो? कंट्रोलेबल है तो ये रिमार्क के बारे में मैं पूछ रहा हूँ, ये नीचे उसने ये दिया हुआ ना ये वाला, इसमें ये चीज़ें लिखी हुई हैं। पॉजिटिव डेफिनेट की ना असल वजह ये होती है कि उसकी जो आइकन वैल्यूज होंगी ना वो ग्रेटर देन जीरो हो जाएंगी, सारी यस। पॉजिटिव होंगी। यस सर। यस सर। जब पॉजिटिव यस होंगी सर। तो उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो जाएगा और वो इन्वर्टिबल हो जाएगा। जब वो इन्वर्टिबल होगा डब्ल्यू, तो ये सिस्टम कंट्रोलेबल हो जाएगा। ये इसके लिए मतलब है कि जरूरी नहीं है कि ये सिंपल इधर लिखा हो कि इन्वर्टिबल है। अगर चेंज हो जाए ना एग्जाम में, यहाँ पे लिख दे कि चीज़ पॉजिटिव डेफिनेट, तो वो भी रिजल्ट ट्रू है। समझ रहे हैं बात आप लोग? सर। यस सर। जी सर। यानी कंट्रोलेबल होगा पॉजिटिव वैल्यूज के लिए, आइगन वैल्यूज के लिए। पॉजिटिव वैल्यूज नहीं होती, पॉजिटिव आइगन वैल्यूज के लिए। अगर एक मैट्रिक्स है ना, यस सर। उसकी सारी जो एंट्रीज है वो पॉजिटिव है, उसका मतलब ये नहीं है कि वो जी। पॉजिटिव डेफिनेट है। पॉजिटिव डेफिनेट के लिए जरूरी है कि वो सिमेट्रिक भी हो और साथ जो है ना उसकी आइगन वैल्यूज जो है ना वो पॉजिटिव हो, तब यस जाके सर। वो होगा इन्वर्टिबल।
लेकिन सर डिटर्मिनेंट और आइगन वैल्यूज का आपस में क्या रिलेशन है? डिटर्मिनेंट इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज। अच्छा। ये नोट कर लें आप लोग। अच्छा, अब इसमें डब्ल्यू के हवाले से ये हमने यू बनाया था। यू की जो प्रॉपर्टी यू है ना, बेसिकली इसमें सिर्फ जो पूरे रिजल्ट में एक ही ट्रिक है कि यू बनाने का। अगर आपको यू बनाना आ जाए तो इशू नहीं है कोई। यू के अंदर जो इन्वॉल्वमेंट है ना वो डब्ल्यू की है। डब्ल्यू इन्वर्टिबल है तो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, एक्स नॉट भी गिवन है। यस सर। अच्छा, इसमें कंफ्यूजन पता क्या होती थी स्टूडेंट को? वो ये पूछते थे कि सर फाई ऑफ टी टू टी नॉट और फाई टी नॉट टू टी में फ़र्क क्या है? दोनों में ना ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स है। जब आप एम पे जाते हैं ना, ऑब्जर्वेबल ग्रेवियन पे, तो उसमें फाई ऑफ टी टू टी नॉट लेता है, यहाँ पे टी नॉट टू टी ले रहा है। तो ये आपने ख्याल रखना, ये ना हो कि आप डब्ल्यू जो है ना वो उधर फाई ऑफ टी इंटू टी नॉट लिख लें। टी नॉट इज लेस देन टी है। तो ये आर्डर है ना जो इसका यस ये आपने बड़ा अहम है, इसको अक्सर लोग ना गलत लिखते हैं। और इसी तरह से जब सर। आप जी सर मैं ये पूछना चाह रही थी, आप देखें टी नॉट उसकी लोअर लिमिट है और जो टी लेते हैं हम वो टी नॉट और टी एफ के दरमियान में से लेते हैं ना। तो जब हम लिखते हैं टी नॉट टू टी, ये तो समझ आता है कि टी नॉट टू टी। जब हम टी टू टी नॉट लिख रहे हैं, ये किस तरह से लिख रहे हैं? लोअर लिमिट से फिर आगे, ये मुझे समझ नहीं आती इसकी। ये लोअर लिमिट अपर लिमिट का नहीं मतलब, यहाँ पे इंटीग्रल की जो लिमिट है ना वो टी नॉट और टी एफ है। ठीक हो गया। अब फंक्शन है ना जो यस सर। ये फंडामेंटल या ट्रांजिशन मैट्रिक्स कहलाता है। इसमें जो टी इंटू टी नॉट है ना, एक्चुअली जो फंडामेंटल मैट्रिक्स है वो टी इंटू टी नॉट ही होता है। ये जो है ना फाई ऑफ टी नॉट टू टी, ये उसका इन्वर्स है। सर हम इंटरवल तो टी नॉट टू टी एफ ही ले रहे हैं ना, जिसपे हम उसको कंट्रोलेबल बना रहे हैं। वो तो ठीक है ना, तो टी नॉट और टी एफ के दरमियान ही है ना। उधर भी जो यस टी सर। होगा ना वो भी टी नॉट और टी एफ ही होगा। यहाँ पे जो मैंने इसे वो किया, एम्फिसाइज किया हुआ ये वाली चीज़, इसमें तरतीब का फ़र्क है। एक्चुअल तरतीब है ना, जो मैं चैप्टर नंबर 5 पे ले जाता हूँ, तो ज़रा देखें कि एक्चुअली क्या है वहाँ पे। चैप्टर नंबर 3 में ही है, इसमें दिया और ना ये बेसिक चीज़ है। यहाँ पे ये देखिए ट्रांजिशन मैट्रिक्स है ना, ट्रांजिशन मैट्रिक्स का स्टार्ट यहाँ से, यहाँ पे टी इंटू टा लिखा हुआ है, आइडेंटिटी प्लस टा टू, ये एक्चुअल डेफिनेशन है इसकी। हाँ खाजे। और इसको ना प्रूफ करता है कि ये जो हमारे पास सीरीज बन रही है ना, ये कन्वर्जेंट, इसके दो केसेस बनाता है। पहला केस रहता है कि हमारे पास वो वो जो है ना कांस्टेंट हो जाएगा। जब कांस्टेंट होगा तो ये वाली सीरीज बनेगी हमारे पास। क्लासिकल जो हम एक्सपोनेंशियल मैट्रिक्स जो लेते हैं, मैट्रिक्स एक्सपोनेंशियल लेते हैं, ये वो बनती है। अब देखें इसमें तरतीब वही है, टी इंटू टी नॉट है ना, ये टा जो है ना टा, ये लेस देन टी है, तो ये ई पावर ए टी इंटू टी माइनस टा लिखा हुआ है। ये सारी इसकी थ्योरेटिकल स्टडी दी हुई है कि किस तरह से ना इसकी सोल्यूशन है। जनरल प्रॉपर्टीज देखें इसकी, ये जनरल प्रॉपर्टीज है। वो कहता है कि ये जो हमारे पास मैट्रिक्स इक्वेशन है ना, इसका जो सोल्यूशन होता है विद द इनिशियल कंडीशन आइडेंटिटी वी हैव दिस वन। ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टी इंटू टी नॉट है। ये एक्चुअली ना जो जनरल ट्रांजिशन मैट्रिक्स है वो ये होता है, वो जो हमारे पास कंट्रोलेबिलिटी में दिया हुआ है ना, वो इसका इन्वर्स है, वो नीचे इसकी प्रॉपर्टी दी भी हुई है। तो ये वाला रिजल्ट भी हमें यूज़ करना पड़ेगा। अक्सर आप देखते हैं कि जब इसका आर्गूमेंट लेते हैं ना, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू, ये देखें यहाँ पे, अब यहाँ पे चेंज हो गई पोजीशन, टी नॉट पहले आ गया, टी इधर आ गया। तो इसमें जब डेरिवेटिव माइनस ए ट्रांसपोज टी आ रहा है, ये आपस में ये रिलेशन है, ये वाला। इस तरह से इसी से मिलती जुलती प्रॉपर्टीज आपके पास जो चैप्टर मैंने दिया था ना कॉपी करने के लिए, उसमें जो है ना जब आपने मैट्रिक्स एक्सपोनेंशियल की प्रॉपर्टीज की थी 9 प्रॉपर्टीज, उसमें भी इस तरह की प्रॉपर्टी दी हुई है, उसमें भी तरतीब का फर्क है।
फिर ये वाली कंपोजिशन प्रॉपर्टी जो अक्सर हम यूज करते हैं, ये प्रॉपर्टी ये वाली 4.7 है हमारे पास, जो अक्सर हम इसे सबमिट कर देते जी हैं, सेमी सर। प्रॉपर्टी भी कहते हैं इसको। यस सर। सर जी, जी सर फरहान को कह रहा है, सर फरहान कह रहा है कि मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही और माइक भी मेरा ऑन कर दें। अच्छा, फरहान फरहान का माइक ऑन ही है यार। पता नहीं सर, कह रहा था सर की आवाज़ भी नहीं आ रही। बाकी उनको तो आ रही है आवाज़, उसका प्रॉब्लम मेज कुछ साइड पे होगा, मैं तो काफ़ी ऊंचा बोल रहा हूँ। तुम्हें आ रही है सर नहीं आवाज़ अपना? आ रही है। सलमान सर रियाज आ को रही भी है आ सर। रही है, बाकी लोगों को भी आ रही होगी। यस सर। उसको वो इसका दोबारा ऑन करे, क्या वो चेक करे किस तरह से क्या इशू है। जी और किसी का कोई क्वेश्चन है? काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आ गए हैं, अगर किसी का है तो वो पूछ सकता है। टाइम शॉर्ट होता है, ज़रा क्विकली क्विकली। ये देखें, ये प्रॉपर्टी मैं कह रहा था आपको शबाना, जी सर। ये 4.10 है ना, ये रिलेशन है। फाई ऑफ टी टा का जो इन्वर्स होता है ना, वो फाई ऑफ टा इंटू टी होता है। मतलब आर्गुमेंट्स है ना एक दूसरे के रिप्लेस हो जाते हैं, दोनों में फ़र्क है। क्योंकि जब आप इधर चेंज करेंगे ना, इसमें चेंज आएगा तो ऊपर जो पियानो बेकर सीरीज मैंने आपको दिखाई दी ना, इंटेग्रल वाली है, आई आइडेंटिटी प्लस इंटेग्रल ऑफ दिस वन, वहाँ पे लिमिट पे फ़र्क आता है। यस सर। लिमिट जब चेंज करते हैं नेगेटिव साइन आता है। हाँ ये इशू है इसमें, तो ये अब उसमें ना ये रिलेशन है, ये वैसे तो नीचे उसने प्रूफ किया हुआ है। तो ये वाली प्रॉपर्टी, ये चैप्टर नंबर 4 है ना, इसकी कम से कम स्टेटमेंट्स आपको अगर आ जाए ना, तो उसमें ये होगा कि नेक्स्ट आने वाले प्रूफ जो होंगे ना, वो आसान हो जाएंगे आप लोगों के लिए। जी सर। ये वाला रिजल्ट सबको समझ आ गया था? प्रूफ इसका कोई टाइप इशू तो नहीं है किसी को? फिर हम 9.2, नो सर। अच्छा इसमें कुछ स्टेप्स थे जो कि थोड़े से ना बार बार यूज होते हैं। जब आप किसी भी मैट्रिक्स को एक नॉन जीरो वेक्टर के ट्रांसपोज से और उससे मल्टीप्लाई करते हैं ना, ये हमारे पास अगर आप गौर करें तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म टाइप चीज नहीं बन गई? कौन सी? ये एक्स ए ट्रांसपोज डब्ल्यू टी नॉट टू टी एफ और एक्स ए, ये एक मैट्रिक्स है, उसके साथ एक्स ए ट्रांसपोज को एक मल्टीप्लाई कर रहे वेक्टर। हैं। ये क्वाड्रेटिक फॉर्म बनी है ना, जैसे हम क्वाड्रेटिक फॉर्म पढ़ते हैं उसमें ऑप्टिमाइजेशन में। एक्स ट्रांसपोज क्यू एक्स की कोई याद आ रहा होगा, एक्स ट्रांसपोज क्यू एक्स पढ़ा हुआ है, यस सर, वही है। तो उससे मिलती जुलती नहीं है ये? वही है सर, हाँ, क्वाड्रेटिक फॉर्म ही है। तो ये इसको आप जब मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो इधर ये जो अंदर वाला इंग्रेडिएंट है ना, ये बनेगा नॉर्म स्क्वायर, क्योंकि ये बन जाएगा हमारे पास एक वेक्टर ये वाला है। अच्छा सबको स्क्रीन में नजर आ रही है जो मैंने शेयर की हुई है? यस सर, आ रही है। हाँ यस सर आ रही है। ये वेक्टर यस एक सर। बनेगा ये वाला, दूसरा पार्ट ये है, इन दोनों को रिलेट करेंगे तो वो उसका नॉर्म का स्क्वायर बन जाएगा। नॉर्म का स्क्वायर, इंटीग्रल के यस नॉर्म का सर। स्क्वायर अगर 0 के इक्वल हो जाए तो एक्चुअली वो तो 0 अंदर होता है। वाला तो ये 3-4 स्टेप्स थे जो बच्चों को कंफ्यूज कर रहे थे कि सर ये एग्जैक्टली 0 क्यों आ गए, क्योंकि ये अक्सर आगे जाके भी यूज होती है। अच्छा ये हमारे पास सी जो सीक्वेंस डिफाइन कराई गई थी, के नॉट के जे सो ऑन, ये इस पे कोई किसी का कोई क्वेश्चन हो? कोई क्वेश्चन नहीं है? ये असल में ना ये वाले रिजल्ट अगर आपने कंट्रोलेबिलिटी के पोर्शन वाले खुद समझ के ना किए तो ऑब्जर्वेटिव वाले नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ऑब्जर्वेटिव वाले उसने प्रूफ नहीं दिए हुए, वो कहता है खुद करें, तो यस इसलिए सर। ना ये चीज़ें आपको खुद करनी पड़ेंगी इसको। ये रैंक क्राइटेरिया फिर एक्सप्लेन किया था।
फिर टाइम इनवेरिएंट पे आ गया जी। अब ए ऑफ टी, बी ऑफ टी, सी ऑफ टी, डी ऑफ टी पे डिपेंड नहीं कर रहे। उसके लिए उसने पहले एक्सप्लेन किया कि के जे ऑफ टी ये बनता है, और इसको पहले वो जो कंडीशन थी वो सफिशिएंट कंडीशन थी, अब नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है थ्योरम 9.5 में। ये बड़ा अहम रिजल्ट है, अक्सर आप लोग यही यूज़ करते हैं। किसी भी सिस्टम को चेक करना होगा ना वो कंट्रोलेबल है, अगर वो टाइम इन्वेरिएंट है तब अपना टाइम इन्वेरिएंट का ये याद रखें बात कि दोनों जो मैट्रिसेस है ना, ए और बी दोनों कांस्टेंट होने चाहिए। अगर इसमें से कांस्टेंट एक होते भी हैं। यस सर। अगर एक भी कांस्टेंट ना हुआ ना तो टाइम इन्वेरिएंट नहीं रहेगा। तो फिर आप ये वाला रिजल्ट अप्लाई नहीं करेंगे बल्कि 9.2 अप्लाई करेंगे। लेकिन इसको प्रूव करने के लिए 9.2 का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास डब्ल्यू बनाया हुआ है ये वाला, इसकी कंट्रोलेबिलिटी यूज की है। यहाँ पे वैसे जूम पे ना ऐसे लग रहा है जैसे एक्चुअल क्लास हो रही है, क्योंकि स्टूडेंट्स ना लेट वैसे ही आ रहे हैं जैसे क्लास में आते हैं। वो आगे दरवाजे पे खड़े रहते हैं, ये आ जाए अंदर, ये वही हालात है इनके। अब दरवाजा बार बार खोलना पड़ता है उनको, आ जाए भाई अंदर। चले चैप्टर नंबर 19 सॉरी 9 जो है ना वो ओके है, मेरा ख्याल है कोई क्वेश्चन किसी का नहीं है। तो हम जब इसके एक्सरसाइजेस के हवाले से तरह देखें, क्योंकि ये जी सर। टेक्निकल सी हैं, और ये ना आगे आपके ना जो एग्ज़ाम आएगा ना उस पर आपके ना ज़्यादातर एक्सरसाइजेज आती हैं, या अगर थ्योरम के प्रूफ किए हुए हैं तो उसको थोड़ा सा चेंज करके उसको अप्लाई करना आ सकता है कि किस तरह से इसे अप्लाई किया जाएगा, या डेफिनेशन की एग्जांपल्स पूछी जा सकती हैं। क्योंकि ओपन बुक जो है ना पेपर आप हो रहे हैं, आज कल पहला पेपर था स्टूडेंट्स का, तो आप लोगों को फीडबैक बच्चों को मिला होगा कि किस तरह के पेपर बन के आ रहे हैं, और प्रॉब्लम्स भी आए होंगे लोगों को। 19 जुलाई से ना आपके 20 जुलाई से ना आप लोगों के फाइनल्स हैं, ये माइंड में रखना है। जी सर। यस सर। तो इसमें जो 9.4 थी ना, इसमें ये हम मैंने डिटेल से प्रूव करा दिया था, इससे रेलिवेंट 9.5 है, ये भी बच्चों ने काफ़ी सारों ने कर लिया था। तो इसमें ख्याल से रखने वाला वही है कि आपने डब्ल्यू और एम, अक्सर बच्चे ना इसको कंफ्यूज हो रहे थे कि इसमें ना डब्ल्यू ही ले रहे हैं, हालांकि वो कहता है कि एम ऑफ टी नॉट और टी एफ कंसीडर करें, जैसे डब्ल्यू ऑफ टी नॉट और टी एफ कंसीडर किया गया 9.4 में। उसी के रेलिवेंट इस तरह के ना उसी से रेलिवेंट तीन जो है ना वो बनाए, इसकी प्रॉपर्टीज जो है ना वो वेरीफाई करें। तो 9.6 किसी ने किया ट्राई? 9.6 नो सर। 9.6 है ना जो, ये बड़ी अहम है और इसको आप लोगों ने करना है। मैंने ना एक पेज पे की थी, मैं भूल रहा हूँ, पेज पता चला गया। सर हिंट दे दें आप। हिंट देता हूँ आप लोगों को। हिंट नहीं करवा लो इधर से वैसे। हिंट पता क्या है इसमें करना क्या है? ये जो मैट्रिक्स है ना ए ऑफ टी, बी ऑफ टी, बी ट्रांसपोज ऑफ टी 0 माइनस ए ट्रांसपोज ए, इसके साथ एक और सिस्टम कंसीडर करना है। इसके साथ ना आप ऐसे करें, जेड ले लें, जेड डेरिवेटिव इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय जेड। जेड के दो पार्ट हो गए, Z1 एंड Z2। ये मेरी पॉइंट समझ आ रहा है आप लोगों को? नहीं सर। पहले तो ये दिमाग ही बिठाया हुआ है कि सब को कराना लाजमी है। मैंने वैसे किया हुआ लेकिन थोड़ा सा ना रफ सा है, अगर ये मैं आपको दे दूंगा तो इसको आप ना आइडिया ले लीजिएगा इधर से, है? यस सर। ओके सर। चलो मैं पिक्चर इसकी शेयर कर देता हूँ आप लोगों को थोड़ी देर में। कुछ ना सिंबल्स का ना वो है, आगे पीछे है, लो उसको ना आपने देखना है और उसको फिर सॉल्व कर लेना है, ऐसा कोई मसला नहीं है इसमें। सर वो 9.2 का जो वो वाला था, जब भी टी पे डिपेंड कर रहा था, उसका वो नहीं हुआ था मुझसे, उसकी इंटीग्रेशन।
सर उसमें मुझे ये समझ नहीं आती, अब डी एफ टी कोई भी हमारे पास कंटिन्यूस फंक्शन है, तो जब हम ये मैंने ऐसे किया और मैं देखता हूँ इधर। W01 कैलकुलेट करना है, W01 यस सर 0 to 1 e पावर माइनस 8 है ना, ये तो कांस्टेंट है ना, 1 माइनस t 0 to 1। इस पूरे यस एक्सप्रेशन सर को सॉल्व करेंगे ना जब आप इंटीग्रल के अंदर वाले यस को। सर सॉल्व करके उसके बाद जब हम उसको इंटीग्रेट करते हैं, हाँ जी, इंटीग्रेट करें इसको, एक इंटीग्रेट। मैट्रिक्स बनेगा ना हमारे पास। हाँ, वो मैट्रिक्स मेरे पास जो आता है ना, वो आता है b1 स्क्वायर माइनस b1 ऑफ t प्लस 1/3, एंड सेकंड प्लेस में b1 ऑफ t माइनस 1/2, और थर्ड प्लेस में b1 ऑफ t माइनस 1/2। इसमें हो सकता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट आपको यूज करना पड़े। सर वो कैसे करें, बी को हम किस तरह इंटीग्रेट करें, हमें तो नहीं पता बी कौन सा फंक्शन है। अच्छा, इसकी जो कैलकुलेशंस इसके बाद वाली है ना, जरा मुझे करके भेजना, मैं देखूंगा कि कैसे किए हैं। सर आपने भी तो किए हैं। मैंने तो डायरेक्ट जो है ना उस पर किया था ना, सॉफ्टवेयर पे किया था, अच्छा इसलिए ना इसका रिजल्ट मुझे ये मिला था। मैंने खुद इसको चेक नहीं किया। तो इसको जो कैलकुलेशन है ना इसकी इंटीग्रल वाली, चलो इस इंटीग्रेशन से पहले जो मैट्रिक्स बनता है ना क्या, उसके बाद सोल्यूशन थोड़ा सा सॉल्व करने के बाद ई ऑफ ए टी को बी ऑफ टी से मल्टीप्लाई करके जो सिंप्लीफाई करके 2/2 मैट्रिक्स बनता है ना, वो ये वो जरा यस सर बताना, फिर मैं आगे देखूंगा कि कैसे करना है। ओके सर। अच्छा, ये 9.7 9.8 है ना, ये एक्सरसाइज आप लोग ट्राई करें, इसको भी सॉरी करनी है। 9.8 तक तो करें। इसमें वो कहता है कि इफ बीटा इज a real constant showed at the time invariant linear state equation, this one is controllable if and only if the following equation with a minus b beta I is controllable। ये नेसेसरी और सफिशिएंट आपस में रिलेशन है। अगर ये वाली चीज़ आपकी, ये कब हमारे पास कंट्रोलेबल होती है, जब हमारे पास रैंक क्राइटेरिया अडॉप्ट होता है। रैंक क्राइटेरिया लिखेंगे, उसके साथ इसको रिलेट करेंगे, या अगर इन दोनों सिस्टम को आप ये प्रूव कर दें कि ये दोनों इक्विवेलेंट है फॉर एवरी बीटा, देन वी कैन से दैट बोथ आर कंट्रोलेबल। इक्विवेलेंट प्रूफ करने के लिए ना आपको कोई डाउट करने पड़ी, कोई टेक्निक, इसे इक्विवेलेंट प्रूफ करना है कि ये दोनों इक्विवेलेंट है। अगर ये शो कर दें तो कंट्रोलेबिलिटी दोनों की इक्विवेलेंट हो जाएगी। और 9.8 में suppose that the time invariant linear state equation, this one is controllable and A has negative real part eigenvalues, show that there exists a symmetric positive definite matrix Q such that AQ plus QA transpose is equal to minus A minus B B transpose। ये ना सब, ये हमारे पास जो रिजल्ट है ना, ये स्टेबिलिटी से रिलेवेंट है। अगर वो कहता है कि ये सिस्टम है ना B के अलावा वाला, अगर ये इसके नेगेटिव रियल पार्ट है, आइगन नेगेटिव है, तो हमारे पास एक मैट्रिक्स Q एग्जिस्ट करता है जो कि ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। इसको ट्राई करें, फिर मुझे शेयर करेंगे किस तरह से करेंगे। ये आप लोगों की ना एक्सरसाइज है, असाइनमेंट समझ लें इसको। चले जब 9 हम चैप्टर नंबर 18 पे चलते हैं। न्यूमेटिक थ्योरी वाला चैप्टर था, कल स्टार्ट किया था हमने इसे, और ये भी कंट्रोलेबिलिटी और ऑब्जर्वेबिलिटी से रेलिवेंट है। इसमें सबसे पहले तो आप वेक्टर स्पेसिस के जो बेसिक कंसेप्ट है ना, इनको रिकॉल करें। जैसे कि वेक्टर स्पेस क्या होती है, वेक्टर स्पेस की सब स्पेस, वेक्टर स्पेस से रेलिवेंट कुछ और कंसेप्ट जैसे कि इंडिपेंडेंट, लीनियरली इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, स्पैनिंग सेट, डायमेंशन। लेकिन सबका जो फोकस है ना वो हमारे पास फाइनाइट डायमेंशनल पे, जैसे उसने शुरू में बताया कि आर के पे है। तो यहाँ पे जो एक्स लिया गया है ना वो फाइनाइट डायमेंशनल है, आर एन कंसीडर कर लें उसको। फिर एक दो सब स्पेसिस अगर होंगी तो उनका जो इंटरसेक्शन होगा ये भी सब स्पेस होता है, उनकी एडिशन भी सब स्पेस होती है। उनके दरमियान अगर ये रिलेशन हो कि समीशन जो है ना वो एक्स के इक्वल आ रहा हो, एक्स जो है ना वो ग्राउंड स्पेस है, बड़ी स्पेस है, उसके ये दो सब स्पेसिस हैं वी एंड डब्ल्यू, इन दोनों का सम लें वो एक्स के इक्वल आ जाए, उन दोनों का इंटरसेक्शन लें वो 0 आ जाए, तो फिर हम कहेंगे कि एक्स जो है ना वो
इन दोनों के डायरेक्ट सम के इक्वल है। अच्छा, इस कंसेप्ट को ना आप जनरलाइज कर सकते हैं। ये 2 स्पेसिस के लिए था, इसको 3 स्पेसिस के लिए करें, 4 स्पेसिस के लिए, n स्पेसिस तक आप इसे इसको भी और इसको भी एडिशन को भी कर सकते हैं। इसी तरह से आप डायरेक्ट सम को भी इस तरह से रिलेट कर सकते हैं। फिर हमारे पास इसमें अच्छा टाइम आ गया, इसमें वो कहता है कि 40 मिनट्स की थी, तो बाकी 10 मिनट्स रह गए हैं। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन निकाल के इस लेक्चर से वो पूछ सकता है। जब कर्नल इमेज है, ए वी है। अच्छा, इस बच्चे एक बच्चे ने ये एक नोटेशन दी थी, किसने कहा था कि सर ये ए इनवर्स ऑफ जेड समझ नहीं आ रहा, किसने कहा था? सर मैंने कहा था। तो क्या इसमें क्या इशू है? सर इससे ऊपर वाला भी जो ए बी है वो भी समझ नहीं आया। अच्छा, ए वी है ना तो वो कैसे बेसिकली, बना? ये देखें जो वी है ना वो सब सेट है एक्स का। एक्स हमारे पास वेक्टर स्पेस है, वी जो है ना आर्बिट्रेरी सेट है, ठीक हो गया। जेड जो है ना वो सब सेट है वाई का। इसमें ना ऑपरेटर यूज हो रहा है, ए को ऑपरेटर लेके चल रहा है, एक्स से वाई पे जो ऑपरेटर है। तो वी के अंदर जो ए का अंडर इमेज होगा ना अंडर ए, ये वो बता रहा है कि जैसे कि वी ए हमारे पास ऑपरेटर है एक्स से वाई पे, एक्स के अंदर है वी सब स्पेस, उसके तमाम पॉइंट्स पे जो मैप हो के जो आंसर आएगा ना ए वी का वो जाएगा। ये पूरा ए वी कहाँ पे जाएगा? वाई के अंदर जाएगा। तो ये इसीलिए ना इसे कहते हैं कि ये इमेज है, इमेज स्पेस है इसकी। जैसे कि इसमें दिखा हुआ है ये पूरा, ये इमेज ऑफ ए में और ए ऑफ वी में ना स्लाइड सा फर्क है। क्या फर्क है? यहाँ पे एक्स ले रहा है कैपिटल एक्स से, तमाम के तमाम एक्स के एलिमेंट्स को ए के साथ ऑपरेट किया गया है। वो जो कलेक्शन आती रहेगी ना वो हमारे पास इमेज बन जाएगा। लेकिन ये जो है ना इसमें ना पर्टिकुलरली तो फिक्स कर दिया है, सबसेट ले लिया एक्स का, तमाम एक्स पे नहीं ले रहा बल्कि वी पे ले रहा है। इसलिए इसे ना इमेज ऑफ वी कहते हैं अंडर ए। ये इमेज ऑफ वी अंडर ए, इसकी डेफिनेशन ये है। बात समझ आ गई है ये वाली? जी सर। इस तरह से इनवर्स इमेज का मतलब होता है, ये इनवर्स एग्जिस्ट करने का जरूरी नहीं है। इनवर्स इमेज ये नोटेशन है, मैंने इधर लेक्चर में बार बार बताया भी था। मैंने कहा कि ये ना एज ए नोटेशन लेनी है, a⁻⁻1 z। अब x के वो तमाम वो वाले x लेने हैं जो कि ax बिलोंग टू z दे रहे हैं। मतलब है कि रेंज से ना जो y है उसमें से एक सबसेट ले लिया z। अब देखने हैं कि ये जो सबसेट है ये किन x के करस्पॉन्डिंग आया है, वो x इकट्ठे करने हैं। इसलिए इसको ना इनवर्स इमेज कहते हैं। मतलब है कि एक साइड में डोमेन है, एक साइड में रेंज है, रेंज के अंदर एक सबसेट है z। अब देखना है कि डोमेन के वो कौन से पॉइंट्स थे जिसके करस्पॉन्डिंग ये z बना था। वो ये डेफिनेशन कहती है कि तमाम वो वाले x बताए जिसके करस्पॉन्डिंग जो है ना उसका आंसर z में जा रहा था। इसलिए इसे कहते हैं इनवर्स इमेज ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू a। इज इट क्लियर? ठीक है जी सर। इसको ना आप डायग्राम से समझो, डायग्राम बनाओ और उसके ऊपर ना आप इसको लेके चलो, तो उससे आपको अंदाजा हो जाएगा मजीद। एग्जाम्पल्स भी ले सकते हो। कोई एक ऑपरेटर ले लो R2, ऐसे करो कि x जो है ना कैपिटल X वो R2 ले लो और y जो है ना वो भी R2 ले लो। तो दोनों के दरम्यान में एक मैप बनाओ जो लीनियर मैप हो। लीनियर मैप बनाने के बाद ना आप उसमें y का जो है ना वो एक सबसेट ले लो, लेकिन लाइन ले लो, कुछ और भी ले लो, उसका देखो कि इनवर्स इमेज कौन सा आ रहा है, वो कौन से पॉइंट्स हैं जिसके करस्पॉन्डिंग ये बन रहा है। ये आप इस एग्जांपल से आप समझ सकते हैं। इसी तरह से कुछ नोटेशंस थी, मैंने कहा था कि ये आपने होल्ड करना है कि ये रिलेशन होल्ड करता है, लेकिन ये वाली चीज़ होल्ड नहीं करती। ये कंटेनमेंट है, इधर इक्वालिटी नहीं है। यहाँ पे किसी का कोई क्वेश्चन है जल्दी जल्दी पूछ लो, शाबाश, टाइम खत्म होने वाला है मीटिंग का। अच्छा, इसके बाद इनवर्स जो मेन इसका हमारे पास कंसर्न है ना इसका, इसमें ना इनवेरिएंट सब स्पेस का कंसेप्ट है। अब इनवेरिएंट सब स्पेस क्या होती है? इनवेरिएंट सब स्पेस की डेफिनेशन ये है, अ सब स्पेस is called an invariant subspace if AV is contained in V. Image of A under V, image of V under A is contained in V. अब एक बात तो आप गौर करें कि जो ऐसा ऑपरेटर जो x से x पे ही हो, ये सब स्पेस है V की, x की सब स्पेस है V, उसको ऑपरेट करें A पे और उसका आंसर V में चला जाए, ये इसे कहेंगे कि ये इनवेरिएंट है। इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास V है ना, इस पे ऑपरेटर कोई इम्पैक्ट नहीं कर रहा, कोई इस पे इफेक्ट नहीं कर रहा, वो एग्जैक्टली वैसे का वैसे उसी में जा रहा है।
तो इसको मजीद इसकी डायग्राम से हम आप समझ सकते हैं। शायद पहले भी किसी और जगह पे आप लोगों ने इनवेरिएंट सबस्पेस पढ़ी होगी, पढ़ी थी पहले किसी जगह पे? नहीं सर। हाँ जी, नहीं पढ़ी सर। चलो आप तो पढ़ लिया ना। हाँ जी। इसकी ना एग्जांपल्स दी हुई है कि वो कहता है कि सब स्पेस 0x कर्नल ऑफ ए और इमेज ऑफ ए ऑफ ऑल x आर इनवेरिएंट सब स्पेसिस ऑफ ए। ये एग्जांपल है भाई। किसी भी एक ऑपरेटर ले लेंगे कोई जो कि x x पे होगा, तो जीरो भी उसकी जीरो सब स्पेस भी इनवेरिएंट होती है, x भी इनवेरिएंट होती है, कर्नल होता है वो भी इनवेरिएंट होता है, इमेज ऑफ ए जो होता है ना वो भी इनवेरिएंट होता है इसके तहत। और साथ ये भी अगर इफ v इज एन इनवेरिएंट सबस्पेस ऑफ a देन सो इज a पावर k v, मतलब है कि एक ऑपरेटर है a, उसकी पावर लें k, तो v जो है ना a पावर k की इनवेरिएंट भी रहेगी और एनी नॉन नेगेटिव इंटीजर k। ये इसे नोट कीजिएगा क्योंकि आगे ये यूज होना है कंसेप्ट। और कौन सी इनवेरिएंट नहीं होती है? वो कहता है कि अदर सबस्पेसिस एसोसिएटेड विद 3 सच एज बीटा। बीटा क्या है? बीटा, अच्छा ये बीटा है ना, कैपिटल बीटा, इसको याद रखेगा, बी है ये, इमेज ऑफ बी कहलाता है इसे, क्योंकि ये जो है ना नोटेशन आके ना हमें यूज़ करनी है। ये जो कैलीग्राफिक टाइप बी लिखा हुआ है ना, इसे बी कह दें या कैपिटल बीटा कह दें, कहाँ पे है तो ये। और कर्नल ऑफ सी जो है, कर्नल ऑफ सी दिया हुआ है जी, ये सी जो ऑपरेटर है ना इसका कर्नल है, वो इनवेरिएंट नहीं होते अंडर ए इन जनरल, मतलब है कभी भी नहीं होते, ये बात नहीं है, मतलब है कि जरूरी नहीं है कि हम कह सकें। लेकिन ऊपर वाले स्पेसिस के बारे में हम श्योर है कि जीरो सब स्पेस एक्स इटसेल्फ कर्नल ऑफ ए और इमेज ऑफ ए, ये तमाम चारों की चारों ना हर ऑपरेटर के लिए जो मर्जी ऑपरेटर ले लें वो इन्वेरिएंट रहेंगी। और अगर वो इन्वेरिएंट होंगी तो वो ए ऑपरेटर की पावर पे भी वो होंगी। लेकिन जो बी कैपिटल बी है, कर्नल ऑफ सी है, ये जनरली जो है ना वो इन्वेरिएंट सब स्पेसिस नहीं होती। अच्छा, इसके लिए आपने एक काउंटर एग्जांपल फाइंड करनी है, ये जो मैंने इसे ब्लो किया हुआ है ना इसके लिए। तो ये अपना बना के ना आपने ग्रुप पे शेयर करनी है कि ये ऐसी सब स्पेसिस है जो कि इन्वेरिएंट नहीं है। सही हो गया? बोलते क्यों नहीं हो? जी सर। पहले तो तुम लोग बहुत बोलते थे, आज आप लोग सब खामोश हो बैठे हो। सर पहली दफा हो रही है ना इधर यस क्लास, सर। इसलिए। चलो ठीक है भाई, तो अपना ख्याल रखो, अब क्लास टाइम खत्म हो गया है। ये तो बोल ही चुका जी है। सर। अब ना मैं वैसे अल्लाह अल्लाह हाफिज हाफिज। सर। मेरी बात सुने, मैं अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज के बच्चे। यस सर। मैं ये कह रहा था कि अब जी ना सर। क्लासेस है ना इस पे लेना ज़्यादा आसान है, इसलिए ना मेंटली तैयार है। मैं हो सकता है कि अगली क्लासेस इसी पे लिया करूँगा, जूम पे। और वाइट यस सर, बोर्ड ले का लिया भी करें, इस्तेमाल सही करूँगा। समझ आ रही है। हाँ, वाइट बोर्ड का इस्तेमाल भी करेंगे साथ इस पे ना, लेकिन इसमें ना वाइट बोर्ड इस पे तो मेरे पास नहीं है, मेरे पास मोबाइल पे है, तो फिर उस पे देखेंगे कि उस पे कैसे करना है। बहरहाल ठीक है सर। चले जी, इसको ना रिकॉर्डिंग मैंने कर ली थी इसकी, तो ये अब मैं शेयर कर यस दूँगा, सर। जो लोग नहीं आए ना वो भी देख लेंगे। चलिए यस ठीक है सर। फिर। मीटिंग में अपना ख़त्म करने लगा हूँ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह अल्लाह हाफिज हाफिज। सर। थैंक यू।